ग्लैंड फार्मा के बारे में नेहा चलोत्रा, इनको जानना है। 1700 के आसपास इनकी खरीदारी है और वहाँ से ये 19% गिर गया है जहाँ से इन्होंने खरीदा है। तो इसमें अब क्या होल्ड करना चाहिए, क्या नज़रिया रहेगा आपका, खास करके जो टैरिफ कंसर्न्स हैं उसको लेकर के? ग्लैंड फार्मा का यूएस एक्सपोजर आपने देखा है क्या, कितना है? नहीं, फार्मा में तो मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ और मेरा अभी सिस्टम चल भी नहीं रहा कि मैं आपको लेकिन बता मेरा पाऊँ। पॉइंट वही था जो पहले भी जब फार्मा सेक्टर पे बात हो रही थी आज, तो मेरे मन में तो वही है कि अ, अमेरिकी कंपनी जो है वो इंडियन जेनरिक फार्मा से compete नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही compete कर रही है वहाँ पे, लेकिन प्राइस आर्बिट्राज है। किसी दूसरे देश की फार्मा कंपनी पहले तो उसको वापस मतलब उतनी इफिशियंसी लानी पड़ेगी अपने फार्मा प्रोडक्शन में। उसके बाद उनको क्या टैरिफ का आर्बिट्राज भारत के अगेंस्ट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो तभी होगा ना जब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि भारत पे 20% का टैरिफ लग जाए, किसी दूसरे देश पे 10% का लगे, तो जिस पे 10% है, पहली चीज़ उसे दवा बनानी आती है कि नहीं आती है। फिर यूएस एफडीए का भी चक्कर है, आप बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आप यूएस एफडीए के अप्रूवल के लिए डालेंगे, उसमें कितना समय लगेगा। इतना आसान भी तो नहीं है कि आप इंडियन फार्मा को रिप्लेस कर दें वहाँ पे। लॉजिक तो एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन अभी किस बात को माने यही तो नहीं पता। वो इंसान ही ऐसे है कि मतलब ईगो पे आ जाए राजीव जी, तो फिर किस चीज़ की माने, नहीं कर सकते ना कुछ भी। नहीं, हमारे लिए तो बात तो सुकून है कि उनका ईगो हमारे खिलाफ नहीं जा रहा है, उनका ईगो कहीं और जा रहा है। ऐसा नहीं है राजीव जी, आप एक बारी खाली बोल के देखिए कि हम 26% नहीं मानेंगे। खाली एक बार बोल के देखिए, निकल जाएगा सब बाहर। वो किसी किसी का नहीं है इंसान अभी। अभी सिर्फ उसको एक ही चीज़ दिख रहा है कि वो लास्ट टर्म है, 75-80 साल के रेंज में होना है उनको। उनका एक 1980s का सपना उनको पूरा करना है, उसके लिए पूरी दुनिया जाए खड्डे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो उस तरह का काम जो भी करेगा जिसका दिमाग ही काम नहीं करे, जैसे बाइडेन का दिमाग नहीं काम करा, तो उसने लड़वा दिया या रशिया यूक्रेन को, पूरा ख़त्म हो गया, पूरा यूक्रेन को खंडर बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वैसे ही काम करने में भी लगे हुए हैं। इसलिए अमेरिका में लीडरशिप क्राइसिस ऐसी है ना, ऐसे आप लाएँगे लीडर्स को ना, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। खैर एनीवेज़ उसका क्या डिस्कशन करें। अब मुझे लगता है ग्लैंड फार्मा का अभी भी थोड़ा-सा महँगा है। वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से तो मुझे थोड़ा-सा महँगा ज़रूर लगता है, क्योंकि 25 टाइम के आसपास भी रहता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अ, अभी भी ये 30 टाइम्स के ऊपर चल रहा है ना, इसका पी मल्टीपल 32-33 चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ा अभी महँगा तो ज़रूर है। अब रही बात इनका, इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसका थोड़ी इस बात की वरी ज़रूर है कि ये स्टॉक महँगा है। तो क्या हो सकता है? मुझे तो अभी अपसाइड समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इसका क्लोज़ है 1400 तक का। जो वैल्यूएशन अगर देखा जाए 33 और 33 और 25, मतलब हम बात कर रहे हैं करीब-करीब 8 पॉइंट की, तो 833 यानी 25%, ठीक है? अब हो गया आपके पास ₹1400, तो ₹1400 माइनस 25%, तो 1100 के आसपास का जो लेवल है ना, वो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन सेफ्टी नेट देगा। अब ये मैं नहीं बोल पाऊँगा कि 1100 आएगा कि नहीं, लेकिन जो है वैल्यूएशन जैसे मैं समझता हूँ सेफ्टी नेट के हिसाब से ऐसे सिचुएशन में वो आपको बता, वो आपको सेफ्टी नेट देगा। 1400 पे डाउनसाइड है क्या, हो सकता है वो डाउनसाइड 1300 का है कि 1200 का है कि 1100 का है, टाइम विल टेल, या नहीं है, दैट विल आल्सो टाइम विल टेल। अभी ऐसा ही है कि आपका ये 1750 के आसपास इसको बहुत परेशानी होगी। 1750 मतलब 1800 तक भी आप रख लीजिए, इसको बहुत परेशानी होगी। और नीचे में इसको हमेशा 1300 से इसका सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। 13 को हम ले जा सकते हैं 1250 पे, तो 1250 टू 1300 में हमेशा इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, स्ट्रेस केस जो सिनेरियो है वो 1100 का बनता है। सब चीज़ आपके टेबल पे रखता हूँ, आप उस हिसाब से समझें। ऊपर में 1750 से 1800 इनको बहुत तकलीफ होने वाली है निकलने में, तो उस हिसाब से ये अपनी अपनी चाल चलेंगे।
दूसरा क्या हो सकता है कि अब ये आपको बड़ा व्यू दिया, छोटा व्यू बता देता हूँ कि 1625-30 का क्लोज हुआ तो मोस्ट लाइकली आपको 1750-1800 का रेंज देगा। उसके पहले नहीं देगा तो नहीं देगा, तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर में चांसेस बन सकते हैं। और क्या वहाँ तक जाने के चांसेस हैं? शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, बिकॉज स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड है। तो मैंने चीज़ों को थोड़ा बहुत ज़्यादा बता दिया, तो हो सकता है कॉम्प्लिकेट भी हो गया हो, इसको एक एक पॉइंट समझते हैं। स्टॉक का सिचुएशन ऐसा है कि ओवर सोल्ड टेरिटरी में है, इसलिए 1625 के आसपास तक आने के शॉर्ट कवरिंग में एनीवेयर इन बिटवीन 1525 टू 1625 आने के चांसेस हैं। नया खेल 1625 के ऊपर या 30 के ऊपर क्लोज होगा तभी शुरू होगा, और अगर वो खेल शुरू हुआ तो फिर आपको ये 1750 और 1800 वाले रेंज में ले जाके दे देगा, एंड दैट्स इट। वहाँ पे जाके इसको समझेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, सिनेरियो भी तब तक थोड़ा सा क्लियर होगा, तो 1800 क्लियर होगा कि नहीं होगा वहाँ पे समझेंगे। ये हो गया ऊपर का मामला। जब तक ये ऊपर का मामला नहीं होता है तब तक क्या हो सकता है, तब तक आपका ये नीचे वाला 1300 ये सब रेंज जो है ये ओपन रहेगा।